आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के पहले पोएम जो कि चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66 जो कि कमला दास के द्वारा लिखा गया है। आज हम इस चैप्टर के सेंट्रल आइडिया और स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैप्टर के एक्सप्लेनिंग वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर हमने सारे लाइन टू लाइन पैराग्राफ को एक्सप्लेन किया है। पहले उसे देखें, फिर यहाँ पर इसे शीन करें। तो बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि पोएम सेक्शन से जो पोएट्री सेक्शन है, यहाँ से आपके टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया दिया जाएगा और वो 4 नंबर 3 सेंट्रल आइडिया दिए जाएंगे, जिसमें से करना आपको सिर्फ एक होगा। इसी के साथ साथ अगला जो क्वेश्चन आता है वो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन होता है, यानी पोएम का एक पार्ट दिया जाएगा और उसमें से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, तो टोटल 10 नंबर के होंगे। 10 नंबर आप अच्छे से तैयार कर लें, बहुत अच्छा कर सकते हैं और इसमें आपको नंबर मिल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पहला जो सेंट्रल आइडिया इस पोएम का है उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। वैसे आप अपने अकॉर्डिंग भी सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ अपने तरफ से लिखा हुआ है जिसे आप समझकर अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को बदल सकते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, पहली जो लाइन है सेंट्रल आइडिया का, द पोएम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई कमला दास। यहाँ पर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया है। दिस पोएम शोज द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर ऑफ द पोएटेस। यह कविता कवित्री की माँ के खोने के बारे में बताता है। हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ। उसकी माँ अपने जीवन के आखिरी फेज पर थी। सो द पोएटेस फील्स दैट सी विल पास अवे सून। इसीलिए कवित्री को लगता है कि उसकी माँ जल्द ही गुजर जाएगी। पोएटेस गेट्स स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट। और कवित्री इस बात को लेकर काफ़ी डरी हुई है। टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव थॉट, और इन नकारात्मक विचारों से बाहर आने के लिए सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ द कार। वह अपने कार से बाहर देखती है। द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। बाहर की जो दुनिया है वो पूरी तरह से फुल ऑफ लाइफ, जीवन और एक्टिविटी से भरा हुआ है। द यंग ट्री सीम्स रनिंग फास्ट। जो छोटे छोटे पौधे हैं वो दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी। और जो बच्चे हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। एट द एयरपोर्ट, और जब ये एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं, दे हैड टू अंडरगो ए सिक्योरिटी चेक। तो उन्हें एक सिक्योरिटी चेक से गुजरना होता है, जैसे कि एयरपोर्ट पे होता है। द पोएटेस वाज स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे। कवित्री अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़ी थी। फ्रॉम हर मदर शी लुक्ड अगेन एट हर ओल्ड मदर। वह अपने बूढ़ी माँ की तरफ देखती है। शी फेल्ट पेन टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर। और वह उसे देखकर बहुत ही दुख होती है, क्योंकि उनकी माँ का जो चेहरा है वो कलरलेस है, बेरंग है। एंड पेल फेस, और उनका चेहरा पीला पड़ चुका है। बट हाइडिंग हर टीयर्स द पोएटेस सेड। लेकिन अपनी आंसुओं को छिपाते हुए कवित्री सिर्फ कहती है, सी यू सून अम्मा। फिर मिलते हैं मम्मा। तो यहीं पे ये चैप्टर का जो सेंट्रल आइडिया है कंप्लीट है। इस सेंट्रल आइडिया में पूरी पोएम को हमने एक्सप्लेन किया है। जो भी चीज़ें उसमें बताई गई हैं उसका पूरा निचोड़ इस सेंट्रल आइडिया में दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से इसको लर्न कर सकते हो और इसको अच्छे से एग्ज़ाम में बढ़िया से लिखकर नंबर ला सकते हैं। स्टैंजा बेस में टोटल एक स्टैंजा पोएम का दिया जाएगा और उसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे हमने यहाँ पर 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन भी ऐड किए हुए हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसे लिख सको। पहले पोएम का जो पहला स्टैंजा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये पहला स्टैंजा है। पहला क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है, वाई वाज हर मदर्स फेस लुकिंग लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। उसकी माँ का चेहरा एक मृत शरीर के जैसा क्यों दिखाई दे रहा था। तो आपको पता होगा, हर मदर्स फेस हैड लॉस्ट ऑल इट्स ग्लो एंड कलर ऑफ यूथ ड्यू टू एजिंग। जैसा कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है और उसकी जो खूबसूरती है वह खो चुकी है। इट लुक्ड पेल, फेडेड एंड नियरली लाइफलेस। उनके माँ का जो चेहरा है वो काफ़ी पीला पड़ गया है।
मुरझाया हुआ दिख रहा है और लगभग लाइफलेस जैसा दिख रहा है। दैट वॉज वाई इट वॉज लुकिंग लाइक ए कॉप्स फेस। इसी वजह से उनका जो चेहरा है वह लाश की तरह दिखाई दे रहा है, लाश के रंग की तरह दिखाई दे रहा है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, वेयर वॉज द पोएटेस ड्राइविंग टू। कवित्री गाड़ी से कहाँ जा रही थी? तो बताया गया है पोएम में, वहाँ देखिए आंसर में लिखा हुआ है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। कोचिंग के लिए जा रही थी। तो द पोएटेस वाज ड्राइविंग फ्रॉम द पेरेंट्स होम टू कोचिंग एयरपोर्ट ऑन ए फ्राइडे मॉर्निंग। सिंपल है कि कवित्री जो है अपने घर से, पेरेंट के घर से कोचिंग जा रही थी एयरपोर्ट ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, यानी फ्राइडे मॉर्निंग में ही वह निकली हुई है। व्हाट डिड सी नोटिस अबाउट हर मदर। अपने माँ के लिए उसने क्या ध्यान दिया? The poetess noticed that her mother was sleeping with her mouth open and the mother's face has the color of ash just like that of a dead body। वही बार बार एक्सप्लेन किया गया है। तो कवित्री देखती है अपने माँ के चेहरे को, उनकी माँ सो रही होती हैं, उनका मुंह खुला हुआ है और उनका जो चेहरा है वो लाश की तरह दिखाई दे रहा है और यह देखकर कवित्री बहुत ही दुखी होती हैं। तो इसी तरह से आपको 3 क्वेश्चन इस पैराग्राफ या स्टैंजा वाइज पूछे जाएंगे। हो सकता है क्वेश्चन बदल दिया जाए, हो सकता है अलग क्वेश्चन पूछा जाए। आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको इस स्टैंजा के आधार पर लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला पैराग्राफ है, आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन, माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड with pain that she was an old as she looked but soon put that thought away। ये है सेकंड पैराग्राफ, सेकंड स्टैंजा। इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वरीड द पोएटेस व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर। जब वह अपनी माँ की तरफ देखती है तो उसे किस बात की चिंता होती है? तो वही है कि वह डर जाती है कि उसकी माँ अब मरने वाली है। हर मदर लुक्ड पेल एंड फेडेड जस्ट लाइक ए कॉप्स विच वरीड द पोएटेस। दिस इंडिकेट्स दैट हर मदर मे डाई वेरी सून। यानी इस बात से पता चलता है कि उसकी माँ अब जल्द ही मर जाएगी और यही बात उसको बहुत ही चिंता करती है। वाई वॉज देयर पेन इन हर रियलाइजेशंस। कवित्री को जो आभास हुआ उससे उसे पीड़ा क्यों हुई? द पोएटेस फेल्ट पेन इन द रियलाइजेशन दैट शी वुड नॉट सी हर मदर अगेन एज शी मे डाई सून। उसे दुख इस बात का था कि वह अपनी माँ को दोबारा नहीं देख पाएगी क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ अब जल्द ही मर जाएगी। वाई डिड शी पुट द थॉट अवे। उन्होंने इन विचारों को दूर कर दिया क्यों? द पोएट पुट्स दैट थॉट अवे बिकॉज शी कुड नॉट एक्सेप्ट हर मदर्स इम्पेंडिंग डेथ। क्योंकि वो अपनी माँ के वह डेथ को नहीं चाहती थी, वह नहीं चाहती थी उसकी माँ उससे दूर जाए, इसलिए वह इन विचारों को दूर करना चाहती थी। चौथा क्वेश्चन है इसमें देखिए, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दीज लाइन्स। इन पंक्तियों में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है उन्हें फाइंड आउट करें। तो देखिए इस सेकंड पैराग्राफ में सिमिली यूज किया गया है। सिमिली इज यूज इन दीज लाइन्स व्हेन द कलर ऑफ हर मदर्स फेस इज एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। यहाँ देखिए लाइक आया हुआ है, कंपेयर किया गया है, तो ये सिमिली है। हो सकता है पेपर में लाइन ही दे दे और पूछ ले कि यह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो यह सेकंड स्टैंजा जो है इसमें आपका सिमिली यूज किया गया है, इसे ध्यान देंगे। इसी तरह से तीसरा स्टैंजा है जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्हाट थॉट डिड द पोएटेस पुट अवे। कवित्री ने किन विचारों को दूर किया? अभी ऊपर ही इसी चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया है। द पोएट realized that her mother had become very old and was pale and lifeless like a dead body. She put this disturbing thought away from her mind। बहुत ही सिंपल आंसर है। इसी के साथ साथ अगला जो क्वेश्चन है, वाई आर दी यंग ट्री डिस्क्राइबिंग एज स्प्रिंटिंग। छोटे वृक्षों को दौड़ते हुए क्यों कहा गया है? तो जैसा कि उनका कार चल रहा था, मूव कर रहा था, तो अक्सर ऐसा होता है जब हम कार से कहीं जा रहे होते, गाड़ी से कहीं जा रहे होते, तो सामने जो भी चीज़ें दिखती है वो रन करते हुए दिखती हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। द कार वॉज मूविंग व्हेन द पोएट लुक्ड आउटसाइड एट द ट्रीज। जब कार चल रहा था तो बाहर जो भी पेड़ पौधे थे वो चलते हुए नजर आ रहे थे। दे अपीयर टू बी स्प्रिंटिंग बिकॉज द कार वॉज स्पीडिंग पास्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। वह तेज़ी से चल रहे थे क्योंकि जो कार है उनके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था। हाउ डू यू नो दैट द जॉयफुल सीन डिड नॉट हेल्प हर ड्राइव अवे दैट थॉट फ्रॉम द हर माइंड। आप
कैसे कह सकते हो कि उस आनंदमय दृश्य ने कवित्री के मन में उस विचार को दूर करने से सहायता नहीं की? तो देखिए आंसर है we know that the joyful scene did not help her to drive away that thought from her mind, because when she had to bid goodbye to her mother at the airport, she felt short of words and could only say, "See you soon, Amma." देखिए जब वह एयरपोर्ट पर पहुंची थी तो उसने उसकी माँ को देखा था और माँ को देखकर उसको लगने लगा था कि वह अपने माँ को अब दोबारा देख नहीं पाएगी। उसको पता था कि उसकी माँ अब मरने वाली है, इसीलिए अपने दुख को संभाल कर उसने सिर्फ इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, यानी दोबारा फिर मिलेंगे अम्मा। इसी के साथ साथ जो चौथा स्टैंजा है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पूछा गया इसमें, हु वेंट फॉर सिक्योरिटी चेक एंड हु इज हर इन द अबव लाइन्स। सुरक्षा जांच के लिए कौन गया और ऊपर दी हुई पंक्तियों में वह कौन है? आंसर है द पोएट कमला दास वेंट फॉर सिक्योरिटी चेक। कमला दास ही स्वयं सिक्योरिटी चेक के लिए गई थी। एट द एयरपोर्ट, हर इन द अबव लाइन्स रिफर्स टू द पोएट्स मदर। और जो हर वर्ड यूज किया गया है यह पोएटेस की माँ को दर्शाया गया है। व्हाट डज द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस टू एंड व्हाई? कवित्री अपनी माँ के चेहरे की तुलना किससे और क्यों करती है? तो अपनी माँ के चेहरे की तुलना वह जाड़े की विंटर मून से करती है। ठीक है, तो द पोएट कंपेयर्स हर मदर्स फेस टू ए लेट विंटर्स मून। पोएम में भी ये लाइन लिखी गई है, जस्ट एज लेट विंटर मून लुक्स कलरलेस। कवित्री अपनी माँ के चेहरे को लेट विंटर मून से कंपेयर करती है क्योंकि इसका जो रंग होता है लुक कलरलेस, यह बिल्कुल ही बेरंग होता है, एंड डल नीरस होता है बिकॉज ऑफ मिस्ट एंड फॉग, क्योंकि उस समय बहुत कोहरे होते हैं। द पोएटेस मदर्स फेस लुक्स पेल एंड लैक्स ब्राइटनेस ड्यू टू ओल्ड एज। कवित्री की माँ का जो चेहरा है वो पीला पड़ चुका है और उनके चेहरे की जो चमक है वो समाप्त हो चुकी है क्योंकि वह बूढ़ी हो चुकी हैं। एक्सप्लेन लेट विंटर्स मून। पूछा गया है शीत ऋतु की रात्रि के चंद्रमा को व्याख्या कीजिए। Late winter moons refers to the moons during the late winter season which appears pale and lustreless because of mist and fogs। अभी वही चीज़ हमने एक्सप्लेन किया है कि जो लेट विंटर मून्स होते हैं उनका जो रंग होता है वो बेरंग होता है, हल्का पीला दिखाई देता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिस्ट और फॉग दिखाई देते हैं। The poetess has compared her mother's face to the late winter's moon। यहाँ पे कवित्री ने अपनी माँ के चेहरे को लेट विंटर मून से इसलिए किया है क्योंकि it seems to have lost all of its shine, क्योंकि उसकी माँ का जो चेहरा है वो उसने सारी चमक को खो दिया है। What was the poetess childhood fear? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कवित्री का बचपन का क्या डर था? तो द poetess childhood fear was of separation from mother due to मदर्स डेथ। वही उसका जो डर था बचपन का यही था कि उसकी माँ कहीं मर ना जाए। इसी के साथ साथ पांचवा और आखिरी है स्टेंजा आपके सामने दिख रहा होगा। पहला जो लाइन है इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ वाज द पोएटेस मदर कंपेयर्ड? कवित्री माँ की तुलना किस प्रकार की है? द पोएटेस मदर्स ओल्ड एज वाज कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। तो उसकी माँ को लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया है। व्हाट डिड द पोएट फील? कवित्री कैसा महसूस करती है? द पोएट फेल्ट एक्सट्रीमली सैड एंड एंग्जियस। ये क्वेश्चन 2023 में ये तीनों ही आए हुए हैं। कवित्री ने महसूस किया कि वह बहुत ही उदास है, चिंतित है। व्हाट डिड द पोएट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल? विदाई के समय कवित्री ने क्या किया था? एट द टाइम ऑफ फेयरवेल द पोएट स्माइल एंड सेड सी यू सून अम्मा। यानी जब दोनों अलग हो रहे थे तो उस समय कवित्री अपने दुख को संभालते हुए अपनी माँ के सामने मुस्कुराती है और कहती है सी यू सून अम्मा। व्हाट डज द पोएटेस पार्टिंग वर्ड सजेस्ट? अगला क्वेश्चन, कवित्री की विदाई के समय के शब्द क्या संकेत देते हैं? द पोएटेस पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा सजेस्टिंग होप टू हर सेल्फ एंड हर मदर दैट दे विल मीट अगेन। यही बताता है कि एक उम्मीद जताता है कि वो दोनों दोबारा फिर मिलेंगे। व्हाट डज द रिपीटेड यूज ऑफ द वर्ड स्माइल मीन्स? यहाँ पर जो शब्द स्माइल वर्ड यूज किया गया है तो ये कौन सा क्या दर्शाता है? रिपीटेड यूज ऑफ द वर्ड स्माइल डिपिक्ट ए लॉन्ग एंड चीयरफुल स्माइल। यहाँ पर स्माइल हमें
एक बड़ी मुस्कान के साथ इसको एक्सप्लेन कराता है। द पोएट स्माइल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम टू मेक हर मदर्स हैप्पी। कवित्री इसलिए मुस्कुराती है ताकि उसकी माँ उसे देखकर खुश रहे। इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर और सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी अपने सभी दोस्तों को जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उन्हें शेयर ज़रूर करेंगे ताकि उन्हें भी ऐसे क्वेश्चन करने में आसानी हो और बेहतर से बेहतर कर सकें। तब तक के लिए कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। टेक केयर, बाय बाय।